केजरीवाल जी ने बोला था कि कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। यहाँ तो दिल्ली में पूरा कूड़ा घर बना दिया जी, पूरा कूड़ा घर। बुरा हाल है जी दिल्ली का। ये कम से कम हफ्ता तो हो गया हमें देखते हुए कम से कम, और बुरा हाल है जी। कुछ नहीं बदला, सेम टू सेम, बल्कि उससे बुरा हाल हो गया है। पेरिस और लंदन बनाने के दावे। अरे बकवास करता है जी, और कुछ नहीं करता। बकवास के अलावा कोई काम नहीं उसके पास, फालतू की बात है। ये जाम की वजह कूड़ा है। पहले ये हालात नहीं, पहले यहाँ इतना जाम कभी होता ही नहीं था। कहा तो गया था कि तस्वीर बदल देंगे। तस्वीर तो बदल ही रही है। बहुत बुरी हालत है यहाँ कब से ये हालात है? बहुत टाइम से कम 6 महीने साल से हो गई है जी केजरीवाल जी ने। बहुत बुरा हाल है। कहा गया था कि पहाड़ खत्म कर देंगे कूड़े के पहाड़ खत्म करके यहाँ पे सड़कों पे गिरेंगे, पब्लिक का नाश होगा जी। बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। रोड तो खाली हो नहीं रहा है, ये पहाड़ कैसे खत्म करेंगे? ये डेली कभी एम्बुलेंस निकलती है, कभी कुछ निकलता है। यहाँ पे 1-1 घंटे का जाम लगता है सर। बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे। आप देख रहे हैं द पेट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज। निश्चय कर अपनी जीत करो। ये देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। उत्तम नगर विधानसभा का ये इलाका है और आपको बता दें कि सामने ये जो बोर्ड लगा देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री नरेश वालियान विधायक, श्री सुरेंद्र कौशिक निगम पार्षद, वार्ड नंबर 113 मोहन गार्डन। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये कुछ ही दूरी पर चलकर यहाँ पर ये कूड़ा घर है और कूड़ा कूड़े घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि कूड़ा कूड़े घर के अंदर भी है और सड़कों पर भी है। ये हालात दो दिन से नहीं है, बल्कि जिस तरह से जो जानकारी मिली है कई महीने से इस तरह के हालात हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कूड़े के पहाड़ यहाँ इस रोड पर बनने लगे हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से यहाँ से गुजरने वालों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे ही हमारी टीम को पता लगा, हम यहाँ पर कवर करने के लिए पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर यह भी देख सकते हैं कि जिस तरह से सड़कों पर यहाँ पर कूड़ा फैला पड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ से रातों रात हटाया गया हो और सड़क के इस किनारे कर दिया गया हो। लेकिन सड़क के इस किनारे कर देने से इस कूड़े की समस्या और यहाँ के जाम के हालात ख़त्म नहीं हो जाते। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ियों की कतार है वो यहाँ से लगातार निकल रही है। आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ये जो सड़क है जहाँ से वाहन आते आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रास्ता गुरुग्राम, द्वारका और नजफगढ़, उत्तम नगर, कई प्रमुख इलाकों को ये सड़क जोड़ती है। साथ ही इधर से जाने वाले रास्ते की अगर हम बात करें, जो वाहन आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बता दें कि ये रास्ता आउटर रिंग रोड, पश्चिम बिहार या फिर मधुबन चौक की जैसे बात करें, अनेक इलाकों को ये सड़क जोड़ती है। लेकिन हालात आप देख सकते हैं साफ तौर पर, जिस तरह से कूड़े के जो पहाड़ यहाँ पर बने हैं, ऐसे में लोगों को दिक्कतों का कितना सामना करना पड़ रहा है। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पर इतना जाम होता है जी, इतना जाम हो रहा है जब से सरकार बनी है। पहले इन्होंने कहा कि यहाँ पे पहाड़ बनेंगे, इन्होंने कहा हटाया, वहाँ भी पहाड़ी बने हुए पूरे। ये जो जाम लग रहा है, जाम की वजह, ये जाम की वजह कूड़ा है। पहले ये हालात नहीं, पहले यहाँ इतना जाम कभी होता ही नहीं था। कहा तो गया था कि तस्वीर बदल देंगे। तस्वीर तो बदल ही रही है, तभी तो दिल्ली की तस्वीर बदल रही है। तो लोगों को आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि जिस तरह से लोग रुक रुक करके हमसे बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कितनी दिक्कतों का उनको सामना यहाँ पर करना पड़ता है। केजरीवाल जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि जब दिल्ली में एमसीडी में उनकी सत्ता आएगी तो कहीं ना कहीं कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म किया जाएगा। अब लोगों का कहना यह है कि कूड़े के पहाड़ ख़त्म हुए हों या ना हुए हों, लेकिन इस सड़क पर कूड़े के पहाड़ बनते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको महज कूड़ा ही कूड़ा नज़र यहां पर ज़रूर आएगा। लोग कितना परेशान हैं यहाँ से निकलने वाले, इस बात पर गौर कोई नहीं करता, लेकिन हालात आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी दिक्कतों का लोगों को यहाँ पर सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। जाम की स्थिति लगातार यहाँ पर बनी रहती है, लोग खासा परेशान रहते हैं। बात करने की कोशिश करते हैं कि जी, आपका नाम बता दीजिए। अंशुल बजाज। तो काफ़ी दिक्कतें होती सर, बहुत बुरी हालत है यहाँ कब से ये हालात है? बहुत टाइम से कम 6 महीने साल से हो गई। तो कहा गया था कि एमसीडी में जब सरकार बनेगी तो हालात चेंज हो जाएंगे। सर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रोज कई लोग गिरते हैं यहाँ पे बारिश आने की वजह से, बहुत दिक्कत है। तो देखिए, साफ तौर पर आप लोगों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
और जाम की स्थिति आप लगातार देख सकते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ और भी लोग हैं, शायद वो हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं। जी, बहुत बुरा हाल कर रखा है जी केजरीवाल जी ने। बहुत बुरा हाल है। कहा गया था कि पहाड़ खत्म कर देंगे कूड़े के पहाड़ खत्म करके यहाँ पे सड़कों पे घेरेंगे, पब्लिक का नाश होगा जी। बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। नीचे रोड तो खाली हो नहीं रहा है, ये पहाड़ कैसे खत्म करेंगे? ये डेली कभी एम्बुलेंस से निकलती है, कभी कुछ निकलता है, यहाँ पे 1-1 घंटे का जाम लगता है सर। बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे। पहले ये हालात थे नहीं सर, साफ तौर पर लोगों को आप सुन सकते हैं। अभी हमने जब बात करने की कोशिश की लोगों से, तो आप देख लीजिए इतने में ही यहाँ पर किस तरह से जाम लगना जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। गायों की बात करें तो गायों की समस्या को केजरीवाल जी ने बोला था कि कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। यहाँ तो दिल्ली में पूरा कूड़ा घर बना दिया जी, पूरा कूड़ा घर। बुरा हाल है जी दिल्ली का। ये कम से कम हफ्ता तो हो गया हमें देखते हुए, कम से कम। और बुरा हाल है जी, कुछ नहीं बदला, सेम टू सेम, बल्कि उससे बुरा हाल हो गया है। पेरिस और लंदन बनाने के दावे अरे बकवास करता है जी, और कुछ नहीं करता। बकवास के अलावा कोई काम नहीं उसके पास, फालतू की बात है। तो देखिए साफ तौर पर लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी परेशानी की वजह यही है कि इस मुख्य रास्ते को वो चुनते हैं, और जहाँ से ये रास्ता गुड़गांव, द्वारका और अनेक इलाकों को ये रास्ता जोड़ता है। साथ ही आप यहाँ पर जो कूड़े की तस्वीर है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि कूड़ा घर वहाँ पर है, कूड़ा कूड़े घर के अंदर होना चाहिए, ना कि सड़कों पर होना चाहिए, जिसकी वजह से ये सड़कों पर कूड़ा पड़ा है, और उसी की ठीक वजह से यहाँ पर जाम लगने की स्थिति बनी हुई है। और दिन 2 दिन से नहीं, कई महीनों से है। सुनने को कोई तैयार नहीं है। स्थानीय जो पार्षद हैं निर्मला कुमारी, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये उनका वार्ड नहीं लगता है, लेकिन उनके वार्ड से कूड़ा यहाँ पर जरूर गिरता है। साथ ही आपको बता दें कि जिस वक्त हमारी टीम यहाँ पर पहुँची तो एक एमसीडी की गाड़ी यहाँ पर कूड़ा जरूर गिरा रही थी, और कैमरा और माइक देख करके वो अपनी गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ा करके ज़रूर ले गए। कहीं ना कहीं उनको इस बात का भनक पड़ गई होगी कि अब हमारी रिकॉर्डिंग होगी तो शायद हमारी पोल खुलेगी ज़रूर। अब देखने वाली बात यही होगी, क्या जो वादे करते थे, जिस तरह से वादे किए गए कि कूड़े के पहाड़ ख़त्म करेंगे और आने वाले समय में दिल्ली को पेरिस और लंदन जैसा बना देंगे, अब उन दावों का और वादों का क्या हुआ ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे सहयोगी हरजिंदर सिंह हैप्पी के साथ मोहम्मद अजीज़, द पैट्रियट्स ऑफ इंडिया न्यूज़, दिल्ली। में जब सरकार नहीं बनी थी, लेकिन उससे पहले दावा किया गया था कि दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं उनको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब लोगों का आरोप ये है कि कूड़े के पहाड़ वहाँ से ख़त्म तो नहीं हुए, लेकिन उनके घर के पास तक जरूर पहुँच गए हैं। इस पर तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है। आप जो हमारे दिल्ली को जो 3 पहाड़ों ने घेर रखा था, आप अगर आप अपना कैमरा लेके अगर वहाँ पहाड़ पर जाएंगे तो वो आपको वाकई आपको घटे हुए पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा मतलब जैसे आप भलसवा हमारा वो है, एक लंडू साइड है, एक ओखला की है, और एक आपका इधर है गाजीपुर है। तो तीनों पर आपको काफ़ी संख्या में वो पहाड़ घट चुका है। पहले जैसे दिखते थे, दिल्ली पूरी घिरी हुई दिखती थी, अब वो आपको वहाँ नज़र नहीं आएगा। हाँ, कुछ दिनों से थोड़ी सी समस्या है, और वो समस्या कूड़ा उठाने को लेकर है। वो एक कंपनी को लेकर है जो इस काम को करती है, और वो कंपनी कहीं ना कहीं है उसका, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिनों में ख़त्म होने वाला है। तो कहते हैं ना, जब जाते समय इंसान थोड़ा सा नखरे दिखाता है, वो वाला काम ये लोग कर रहे हैं, और ये थोड़ा मक्कारी कर रहे हैं। इस पर हम अपनी मेयर, जो हमारी मेयर हैं शैली ओबराय जी, और एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनसे बैठकर हमने बातचीत की है कि बड़ी गाड़ियाँ बढ़ाई जाए, और जो खत्ते हैं हमारे क्षेत्र के उनसे कूड़ा 0 पॉइंट किया जाए।